ये कहानी एक बौद्ध भिक्षु की है जो काम वासना के चक्कर में पड़कर अपने आध्यात्म के रास्ते से विचलित हो जाता है। गौतम बुद्ध ने गृहस्थ जीवन को त्याग कर आध्यात्म को अपनाने के लिए कहा, लेकिन इसने अपने आध्यात्म जीवन को त्याग कर गृहस्थ जीवन को अपनाया। लेकिन अपने गृहस्थ जीवन में इस भिक्षु ने क्या क्या कांड किए, ये सब जानने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। तो कहानी शुरू होती है एक बौद्ध गुरु के आश्रम से। आश्रम में अनेक शिष्य होते हैं, लेकिन उनमें से एक शिष्य जो हमेशा अपने तन मन से साधना में लीन रहता है, वह गुरु का सबसे प्रिय शिष्य होता है। उसका नाम था ताती। एक बार पास के गांव के जमींदार ने गुरु तथा उनके शिष्यों को अपने घर खाने पे बुलाया। गुरु अपने शिष्यों के साथ जमींदार के घर पहुंचे। जमींदार ने उनका खूब सेवा सत्कार किया, लेकिन जब सारे शिष्य भोजन कर रहे थे तो घर से बार बार पायल के खनकने की आवाज़ आ रही थी। वह जैसे ही आवाज़ आती उसी दिशा में देखता, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। पायल की यह आवाज़ ताती को बार बार विचलित किए जा रही थी। ताती ने घर में चारों तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। रात को जब सारे शिष्य विश्राम करने के लिए छत पर सोने के लिए जाने लगे, तभी सीढ़ियों में उसकी मुलाकात जमींदार की लड़की प्रेमा से हुई। प्रेमा जमींदार की इकलौती लड़की थी और ताती की नज़र प्रेमा से हट नहीं रही थी। अगली सुबह बौद्ध गुरु और सभी शिष्य जमींदार के घर से प्रस्थान करने लगे। तब वहाँ थोड़ी दूर खड़ी प्रेमा भी उन सबको देख रही थी। ताती और प्रेमा एक दूसरे को छुपी हुई नज़रों से देख रहे थे, लेकिन वे अपने आप को दूसरे शिष्यों की नज़रों से बचा नहीं पाए। और दूसरे शिष्यों को पता चल चुका था कि ताती के दिल में क्या चल रहा है। आश्रम पहुंचकर कुछ शिष्यों ने गुरु को ताती और प्रेमा के बारे में बताया। तब गुरु ने ताती को एकांत में बुलाया और उसे समझाया कि यह सांसारिक मोह माया, यह गृहस्थ जीवन उसे उसके आध्यात्म के रास्ते से विचलित कर देगा। इसलिए उसे उस ओर ध्यान ना देकर अपने आध्यात्म की तरफ ध्यान देना चाहिए। तब ताती ने अपने गुरु से कहा कि जिस गृहस्थ जीवन को मैंने जिया ही नहीं, तो मैं अपने मन को कैसे समझाऊं कि वह मेरे लिए गलत होगा। गुरु ने उसे बहुत समझाया कि जिस मेहनत से तुम यहाँ तक पहुँचे हो, वह सब निरर्थक साबित होगी। लेकिन ताती ने गुरु की एक नहीं सुनी और वह आश्रम से निकल गया। रास्ते में उसने अपने भिक्षु के वस्त्र भी निकाल दिए और साधारण व्यक्ति के वस्त्र धारण कर लिए, और वह सीधा जमींदार के गांव की तरफ चल पड़ा। जमींदार के घर पहुंचकर उसने जमींदार से उसके खेतों में काम करने की इच्छा जाहिर की। जमींदार बहुत भला आदमी था। वह पहचान नहीं पाया कि एक बौद्ध भिक्षु है। उसे लगा कि इस आदमी को काम की जरूरत है और उसने उसे अपने खेतों पर काम में लगा दिया। दोपहर के वक्त जब उसकी बेटी मजदूरों को खाना देने जाने लगी, तो उसने उसे उस नए मजदूर को भी खाना देने के लिए कहा। जब प्रेमा उस नए मजदूर को खाना देने के लिए जाती है और वहाँ पे ताती को देखकर वह भौचक्की रह जाती है। वह ताती से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब ताती कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए यह सब कुछ किया। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और आगे का जीवन मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। ये सुनकर प्रेमा चुपचाप वहाँ से चली आती है। शाम होने पर प्रेमा फिर ताती के पास पहुँच जाती है, क्योंकि वह भी ताती से बहुत प्यार करती थी। और फिर वे दोनों एक दूसरे की बाहों में समा जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि शाम से कब रात हो चुकी है। रात को प्रेमा जब अपने घर जाती है तो उसके घर वाले उसे बहुत भला बुरा सुनाते हैं, क्योंकि वे जान चुके थे कि प्रेमा उस नए मजदूर के साथ थी और वे कहीं और उसकी शादी की बात चलाने लगते हैं। लेकिन प्रेमा साफ मना कर देती है। वो कहती है कि वह शादी करेगी तो सिर्फ ताती से करेगी। घर वाले प्रेमा के सामने विवश हो जाते हैं और उसकी शादी ताती से कर देते हैं। शादी के बाद वे खुशी से अपना जीवन बिताने लगते हैं। ताती और प्रेमा मन लगाकर खेतों में काम करते हैं। कुछ दिन बाद उनकी फसल पक जाती है और गांव में बिचौलिया गांव वालों की फसल खरीदने के लिए आता है। जब वह बिचौलिया अनाज का तोल कर रहा होता है तो ताती को उसमें कुछ गड़बड़ नजर आती है और उसकी उस बिचौलिए से कहासुनी होने लगती है। और बिचौलिया वहाँ से बिना अनाज खरीदे वापस चला जाता है और जाते जाते वह ताती को देख लेने की धमकी देकर जाता है।
गांव के लोग ताती को बोलते हैं कि तुमने बिचौलिए से झगड़ा करके उसे यहाँ से भगा दिया, अब हमारा अनाज कौन खरीदेगा। तब ताती बोलता है कि हम अपना अनाज शहर में बेच के आएंगे। और वे सब अपना अनाज ट्रकों में लाद कर शहर पहुँच जाते हैं और शहर की अनाज मंडी में सारा अनाज बेच देते हैं। और आज उनको पहले की तुलना में अधिक मुनाफा होता है और वे सब खुशी खुशी अपने गांव की तरफ लौट जाते हैं। और ताती के गांव पहुंचते ही प्रेमा के पेट में दर्द होने लगता है और ताती एक सुंदर बच्चे का पिता बन जाता है। प्रेमा की एक सहेली थी सुजाता, जिसे ताती नदी किनारे नहाते हुए देख लेता है और वो उसे देखने की अपनी इच्छा को दबा नहीं पाता और उसे देखता रहता है। समय धीरे धीरे बीत रहा था और वह बिचौलिया इस बार फिर गांव में अनाज खरीदने आता है। ताती जब उसे देखता है तो वो गांव वालों को उसे अनाज बेचने से रोकता है और इसी बात पर उस बिचौलिए का ताती से झगड़ा हो जाता है और बिचौलिया वहां से चला जाता है। रात को अचानक ताती के खेत में आग लग जाती है और उसकी पकी पकाई फसल जल जाती है। ताती को पूरा शक था कि यह काम उस बिचौलिए का है और वह अपना घोड़ा लेकर सीधा उस बिचौलिए के पास पहुंच जाता है और उससे झगड़ा करने लगता है। लेकिन वहां पे बिचौलिए के आदमी होते हैं और वे लोग ताती को पीट पीट कर उसका बुरा हाल कर देते हैं। गांव के लोग बीच बचाव करके ताती को वहां से ले आते हैं और प्रेमा ताती से बोलती है कि उसे बिचौलिए के साथ नहीं उलझना चाहिए था। और कुछ दिन बाद अपना बचा खुचा अनाज लेकर आज प्रेमा खुद उसे शहर बेचने जाती है। प्रेमा के शहर जाने के बाद उसकी सहेली सुजाता उसके घर अपनी मजदूरी मांगने आती है। घर पे ताती अकेला था और जब वो सुजाता को देखता है तो वह अपनी काम वासना को नहीं दबा पाता और वे दोनों भावों में बह जाते हैं और फिर वो सब कुछ हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था। प्रेमा के शहर से आने के बाद ताती उससे नजरें नहीं मिला पाता। ताती बार बार सोचता है कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। उसे अपने आप से घृणा होने लगती है। तभी उसका एक साथी जो आश्रम में उसके साथ था उसे आता हुआ दिखाई देता है। वह ताती के पास आकर उसके गले लग जाता है और उसे बताता है कि हमारे गुरु अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मरने से पहले उन्होंने यह चिट्ठी तुम्हें देने के लिए कहा। ताती चिट्ठी पढ़ता है। चिट्ठी में गुरु ने लिखा था, ताती, जिस आध्यात्म के रास्ते को छोड़कर तुम जा रहे हो, एक दिन तुम्हें खुद एहसास होगा कि तुम्हारा ये फैसला कितना गलत था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम्हारे इस फैसले का परिणाम जानने के लिए शायद मैं जिंदा ना रहूं, लेकिन तब तुम अपने आप को कहना कि तुमने क्या खोया और क्या पाया। ताती यह पढ़कर रोने लगता है और आसमान की तरफ देखने लगता है और ताती फैसला लेता है कि वह सब कुछ छोड़कर वापस आध्यात्म के रास्ते को अपनाएगा। और एक दिन वह सब कुछ छोड़कर अपने घर से निकल जाता है। नदी में नहाकर वह वापस अपने भिक्षु के वस्त्र धारण कर लेता है, लेकिन तभी उसे उसकी पत्नी प्रेमा दिखाई देती है और वो उसे कहती है कि तुम दुनिया के सबसे कायर इंसान हो। क्या कोई व्यक्ति ऐसे अपने पत्नी और बच्चे को छोड़कर जाता है? कल को जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? जितना प्रेम तुमने मुझसे किया उतना प्रेम अपने आध्यात्म से करते तो अब तक तुम बुद्धा बन गए होते। और ये कहकर प्रेमा चली जाती है। प्रेमा के जाने के बाद काशी अपने अशांत मन को शांत करने के लिए रोने लगता है और तब उसे एहसास होता है कि उसने जीवन में कितनी बड़ी गलती की। साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम रोज़ आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनाते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।